हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा कि ठीक होंगे और अच्छे भी होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ा पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपनी जो क्लास है इंडियन पॉलिटी की फर्स्ट क्लास होती है, उस पर हम लोग बात कर रहे थे संविधान के स्रोतों पर। हमने कल की क्लास में थोड़ा सा रिवीजन इसलिए ही करवा पाया था क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम थी, इसीलिए नहीं। खैर छोड़िए उस चीज़ को। कल की क्लास में आपने रिवीजन थोड़ा बहुत किया और उसके बाद में हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना तक हम बात किए थे और आपके साथ उसके बाद में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद में 389 सीटों पर और उसमें से कुछ 92-93 सीटें जो है रियासतों को दे दी जाती हैं, 92 सीटें। और उसके बाद में कहीं ना कहीं जिन्ना से कहा जाता है कि आप 289 के आसपास सीटों से 200 सीटें, अगर आप 200 में से 200 प्लस सीटें आप लोग मतलब जिन्ना से कहा जाता है कि अगर आप जीत के आ जाएंगे 200 प्लस सीटें तो आपको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री जिन्ना जो है 73 सीटों पर केवल विजय कर पाते हैं या जीत पाते हैं। और फिर उसके बाद में होता क्या है, जिन्ना को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है, फिर उनकी पाकिस्तान की मांग जो है जारी रहती है। जारी होने के साथ साथ राष्ट्रीय अंततः क्या होता है, पाकिस्तान की मांग उनकी पूरी हो जाती है। तो उस पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हस्ताक्षर होता है और आपके अन्य मतलब जो सदस्य हुआ करते थे सब मतलब उसके कांग्रेस के और संविधान सभा के उनके सबका सदस्यों का मतलब हस्ताक्षर होता है उस पर। उसके बाद में प्रस्ताव जो होता है पेश होता है, वो पास हो जाता है। पास होने के बाद में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद में 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को मतलब 14 अगस्त की रात के बाद में 15 अगस्त को भारत का मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा हमारी चल रही थी, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो आज हम बात करेंगे कि मतलब भारतीय संविधान के स्रोतों में वर्ष 1935 का जो अधिनियम था आपका, उसको हमने कहीं ना कहीं पढ़ लिया था और अन्य देशों के संविधान से हमने क्या लिया है उसको हम लोग बात करेंगे। अब हम थोड़ा सा प्लान चेंज कर रहे हैं आप लोगों का यहाँ पर पढ़ाने का, तो उसको आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। और ये जो है पढ़ाने का तरीका उससे भी मतलब अच्छा होगा, बेहतर होगा। और हमने कहीं ना कहीं मतलब अन्य तरीके से इसको जो पहले पढ़ाने वाले थे कि मतलब अगर पढ़ाते संविधान के स्रोत साथ साथ में बताते हुए सभी स्रोतों को बताते हुए चलते, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्रोतों को एक साइड में मतलब बता देंगे कौन कौन से स्रोत कहाँ पर लिए गए हैं, जो आपके पास कलेक्शन अच्छे से रहेगा। और उसके बाद में अन्य चीज़ों को हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले आपको स्रोत पता हो जाएंगी जिनसे कि आपके पास कलेक्शन हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये स्रोत हैं। उन स्रोतों को क्या क्या हमारे किस देश के संविधान से लिया गया हमारे संविधान में, वो चीज़ें होना आपके पास जरूरी है। तो पहली बात तो हम बात करेंगे कि हमने संविधान 1935 के अधिनियम से हमने बात कर ली है कि मतलब हमने उससे क्या क्या लिया है। इस अधिनियम के द्वारा जो जो हमने लिया था वो हमने आपको बता दिया है। उसके बाद में क्योंकि इससे 200 प्लस संविधान लिए मतलब जो प्रावधान है उनको लिया गया है, तो इसलिए हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान का सबसे ज़्यादा हमारे संविधान पर प्रभाव है। ब्रिटेन का संविधान, यहाँ से हमने काफ़ी चीज़ें जो है ग्रहण की हैं। उसका कारण ये है कि हमारे ऊपर जो उपनिवेश मतलब जिसका हम उपनिवेश हुआ करते थे वो ब्रिटेन ही था। इसी का हम लोग कहीं ना कहीं उपनिवेश के रूप में हुआ करते थे पहले। तो यहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं ग्रहण की हैं उनको हम लोगों को यहाँ पर देखना है। और क्योंकि हम मतलब बहुत से हमारे यहाँ के मतलब जो संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे उन लोगों ने कहा था कि हमारा संविधान जो है आयाती संविधान है। आज भी काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा संविधान आयाती संविधान है, लेकिन नहीं। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जो हमारा संविधान बना था वो बहुत ही बेहतर, अच्छा और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे पास में है। तो ये संविधान जो हमें मतलब आज़ादी देता है हर चीज़ की और हर एक व्यक्ति का जो है कहीं ना कहीं मतलब इसके अधिकारों को बना करके रखना, तो ये मतलब इसीलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं विस्तृत हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर अपने मतलब जो ब्रिटेन है यहाँ से हम लोगों ने क्या ग्रहण किया है, संसदीय शासन व्यवस्था को हमने लिया है। संसदीय शासन व्यवस्था
तो संसद की जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था वो कैसी है, द्विसदनीय है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसकी, उसको हमने कहाँ से लिया है, कहीं न कहीं आपके ब्रिटेन के संविधान से हमने उसको ग्रहण किया है। इसी के साथ साथ में आपने बहुत बार सुना होगा कि द्विसदनीय व्यवस्था हमारे यहाँ पर बहुत पहले लागू हो चुकी थी। तो अंग्रेजों ने द्विसदनीय व्यवस्था लागू करी थी, तो द्विसदनीय व्यवस्था हमने जो कि त्यों मतलब संविधान में ग्रहण नहीं की, लेकिन उसका जो बेहतर रूप था उसको हमने कहीं न कहीं ग्रहण किया और द्विसदनीय व्यवस्था को हमारे यहाँ पर धीरे धीरे कहीं न कहीं लागू किया। आपने सुना होगा कि कोई भी मतलब कैबिनेट मंत्री होता है जब, तो आपने अगर संसद टीवी को देखा है तो संसद टीवी में होता है, कभी कभी दिखाते हैं वो लोग कि जो आपका सामूहिक रूप से मंत्री परिषद मतलब जो लोकसभा होती है उसके जो मंत्री होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, ये भी हमने सुना है। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं आपके जवाब देते हुए, जैसे राजनाथ सिंह हुए, ये कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह हुए, ये सब मतलब जवाब देते हुए, अभी जो भाषण चल रहा था वो गृह मंत्री अमित शाह मतलब जवाब में ही दे रहे थे, उत्तर ही दे रहे थे, तभी ये मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर उनकी जो कटाक्ष मतलब वाणी कुछ अलग हुई थी, तो वही उसी का जो चर्चा हो रहा था यहाँ पर। तो मंत्री परिषद जो हमारी होगी, मंत्री परिषद में मंत्री परिषद का, तो मंत्रिपरिषद का कौन सा सदन होगा, लोकसभा होगी, कौन सी, लोकसभा या निचला सदन, ठीक है। ये लोकसभा का मंत्री मतलब उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो भी यहीं से लिया गया है, कहां से, ब्रिटेन से हमने लिया है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो हम लोग लिए हैं यहाँ से ब्रिटेन से मंत्री परिषद का, अर्थात हमारा जो निचला सदन है, लोअर सेशन, उसका हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो सामूहिक रूप से सभी मंत्रियों का उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति, तो जो है मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व तो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से आपका लिया हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि वर्ष 1961 के अधिनियम में, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, वर्ष 1961 के अधिनियम में मंत्रिमंडल का जो निर्माण हो रहा है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली का निर्माण होता है। तो उस 1861 का अधिनियम आता है, उसमें मंत्रिमंडल शब्द का कहीं न कहीं जिक्र होता है। तो मंत्रिमंडल व्यवस्था जो है हमारे यहाँ पर, मंत्रिमंडल प्रणाली है जो, इसको हमने कहां से ग्रहण किया है, इसको भी हमने कहीं न कहीं ब्रिटेन से ही लिया हुआ है। और ब्रिटेन के साथ साथ में हमने क्या किया है, ब्रिटेन के साथ में ही इस मतलब मंत्रिमंडल जो आपकी प्रणाली है उसको ग्रहण किया है। इसी के साथ साथ में आपने लिया है विधायी प्रक्रिया, विधि मतलब विधायी प्रक्रिया मतलब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है हमारी विधायी प्रक्रिया, उसको हमने कहां से ग्रहण किया है, उसको भी हमने ब्रिटेन से मतलब कहीं न कहीं ग्रहण किया है। और रिट जारी करने की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और उसके साथ साथ में हाई कोर्ट जो रिट जारी करने की प्रक्रिया है, रिट जारी करने की उनकी शक्ति है, उसको भी कहां से हमने सीखा है, उसको भी हमने लिया है रिट, माफ कीजिए, रिट जारी करना, ये भी हमने कहां से सीखा है, ये भी हमने लिया है ब्रिटेन से ही। उसके बाद में हमने क्या लिया है, एकल नागरिकता को, एकल नागरिकता। अच्छा, एकल नागरिकता, ठीक है, मान लिया हमारे भारत में एकल नागरिकता है, किसी देश में मतलब दोहरी नागरिकता है क्या, लेकिन है। यूएसए में आपकी दोहरी नागरिकता है, आपको अगर मतलब किसी स्टेट की नागरिकता लेनी है तो अलग से होगी वो, तो और अगर यूएसए देश की राष्ट्र की नागरिकता लेनी तो वो अलग होती है। लेकिन हमने
ब्रिटेन से ली हुई एकल नागरिकता को अपनाया है, इसलिए हमारे देश में क्या है, कहीं न कहीं एकल नागरिकता है। दूसरी बात हमने क्या लिया है, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता को हमने ग्रहण किया है। ये विधि के समक्ष समता, इसका कारण, इसका मतलब ये है कि हम लोग कहीं न कहीं विधि के अनुरूप, विधि के अंतर्गत, लॉ और कानूनों के अंतर्गत सभी लोग समान होंगे। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके किसी गरीब के ऊपर कोई जोर दबाव नहीं होगा। विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे। ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ही इसको हमने क्या किया है, ग्रहण किया है। हमने यहीं से लिया है आपका पहले आओ पहले पाओ का, अग्रता ही विजेता, जो आगे होगा वही विजेता होगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमने कहां से लिया है, हमने लिया है विजेता आपका ब्रिटेन से ही। और जो हमने कैग का हमारा जो है, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जो जनरल है आपका, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जो है आपका, तो कैग की जो व्यवस्था है, कैग का जो पद है, उसको हमने कहां से ग्रहण किया है, ब्रिटेन से। तो ये चीजें हैं कहीं न कहीं ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में ग्रहण की गई हैं। इन पर हम लोग विस्तार से आगे चल करके चर्चा करेंगे। तो ये चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएं, नोट कर लीजिए इनको, और नोट करके इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगली, जो हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा मतलब इसके बाद में कितना प्रभाव, मतलब अधिक प्रभाव रखता है। हमने बताया संसदीय शासन व्यवस्था को हम लेते हैं यहीं से। द्विसदनीय व्यवस्था को हमने कहाँ से, ब्रिटेन से ग्रहण किया। मंत्री परिषद के लोकसभा मतलब लोअर सेशन, जो लोअर सदन है उसका मंत्री परिषद का मतलब उत्तरदायित्व, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल प्रणाली हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से ली। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनकी रिट जारी करने का अधिकार जो है कहाँ से लिया, एकल नागरिकता हमने कहाँ से ग्रहण की, ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समता हमने कहाँ से ग्रहण की, हमने अग्रता ही विजेता मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमने कहाँ से ग्रहण किया, ब्रिटेन से। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल की जो मतलब पद है और उसका जो प्रक्रिया क्रिया और उसकी जो शक्तियां हैं, हमने उसको कहाँ से ग्रहण किया, कहीं न कहीं ब्रिटेन से। तो इतनी सारी चीजें हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन से। अब हम बात करते हैं आपका अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में कौन कौन सी चीजें जो हैं ग्रहण की गई हैं, आपको दिख रहा है ना सही से, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्त, ठीक है। अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या ग्रहण किया गया है। आपने देखा होगा कि अमेरिका एक फेडरल देश है, लेकिन हम एक यूनियन है। यूनियन शब्द हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। लेकिन अमेरिका जो है फेडरल है। फेडरल का मतलब वहाँ पर जो स्टेट है अमेरिका से बाहर जा सकते हैं, वो अपनी स्वतंत्र मतलब शक्ति से अलग हो सकते हैं अमेरिका के राष्ट्र से। वहाँ पर 50 स्टेट हैं, उनमें से एक स्टेट अलग हो सकता है, लेकिन भारत में किसी भी राज्य को अलग होने से मतलब मना किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो भारत है हमारा, वो शांति काल में क्या है, हमारा फेडरल है। लेकिन हम जब इमरजेंसी आपातकाल की दुनिया में घुसते हैं, जैसे ही आपातकाल हमारे यहाँ पर होता है, तो क्या हो जाता है, कहीं न कहीं हम यूनियन हो जाते हैं और एकात्मक हो जाते हैं। ऐसा मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मतलब कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे अमेरिका के संविधान पर। तो अमेरिका के संविधान में से हमने एक चीज बहुत अच्छी ग्रहण करी है, इसका नाम है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका। ये पता है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारी जो न्यायपालिका है इसमें कौन कौन से है, सुप्रीम कोर्ट हमारी और हाई कोर्ट, ठीक है। फिलहाल हमने किसको ग्रहण किया है, स्वतंत्र न्यायपालिका को। मतलब जो न्यायपालिका है हमारी किसी के दबाव, जोर दबाव के द्वारा मतलब बनी हुई नहीं है, स्वतंत्र है।
अगर उसको कोई निर्णय लेना है तो वो अपने आप से निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। इस चीज को हमने कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से। जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ पर है? कहाँ से हमने ली है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, ये जो शक्ति है हमारे न्यायपालिका के पास में, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, इसको हमने कहाँ से लिया है? कहीं न कहीं यूएसए मतलब अमेरिका से हमने इसको ग्रहण किया है। जब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब यह है, अगर संसद किसी भी प्रकार की मतलब एक्ट को या अधिनियम को पारित करती है, ठीक है, जब किसी अधिनियम को पारित मतलब एक्ट को पारित किया जाता है तो होता क्या है? दरअसल में अगर मतलब आपने सुना होगा संविधान का जो ढांचा है, मूल ढांचा, तो मूल ढांचे में जो संसद है वो संविधान मतलब कहते हैं कि संशोधन नहीं कर सकती। आपका वर्ष 1973 में केशवानंद भारती केस के बाद में जब न्यायपालिका हुआ करती तो न्यायपालिका ने बता दिया कि हमारा जो मूल संविधान का जो ढांचा है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। तो ये जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संसद के बारे में दी गई है हमारी न्यायपालिका को। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आप लोगों को पता है कहाँ से ली गई? हमने अमेरिका से। हमने तीसरी चीज ली है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब इसका ये है कि जनहित याचिका हमने कहाँ से ली है? जनहित याचिका। जनहित याचिका हमने कहाँ से ग्रहण करी है? जनहित याचिका PIL को हमने कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। और दूसरी बात, हमने संविधान, देखिए न्यायपालिका के विषय में हम लोग काफी प्रकार से अमेरिका पर डिपेंड हैं। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और जो हमारे हाई कोर्ट के जज होंगे को हटाने की जो प्रक्रिया है, को हटाने की जो प्रक्रिया है जो अमेरिका में अपनाई जाती है वही भारत में अपनाई जाती है। हटाने की प्रक्रिया जो है हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। ठीक है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, माफ कीजिए यहाँ पर थोड़ा सा न्यायाधीश लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ली जा रही है वो कहाँ से ली जा रही है? वो अमेरिका के संविधान से हमने कहीं न कहीं ग्रहण की है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहीं न कहीं इस चीज को भी ध्यान रखना है। और हमने हमारे पास जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स को भी हमने कहाँ से लिया है? मूल अधिकार। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी छोटे एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद नहीं है मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये भी आपके कहीं न कहीं लिए गए हैं कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और हमने क्या लिया है? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि उपराष्ट्रपति पर विपक्ष ने महाभियोग लाने का मतलब वो प्रयास किया था, उनके सांसदों ने और अन्य जो मतलब हुआ करते थे। तो इस पर मतलब आसानी से नहीं आता है फिलहाल। क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग, महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से हमने ली है? अमेरिका से ली है। देखिए, महाभियोग आपका यहाँ भी लग रहा है, राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति हो कोई भी हो, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ले रहे हैं? अमेरिका से ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। कहीं न कहीं हम न्यायपालिका के विषय में ज्यादातर अमेरिका पर कहीं न कहीं आप लोगों को दिखा रहे हो कि डिपेंड है। और हम लोगों ने अमेरिका से क्या लिया है?
विधि के समान संरक्षण, माफ कीजिए, विधि के देखिए, विधि के समान जो संरक्षण हमने ग्रहण किया है वो कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। समान संरक्षण वो भी हमने ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है, विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है, एक होती है स्थायी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ना लेकर के हमने क्या ग्रहण किया है, मतलब दोनों को लिया है, उसको हमने लिया है जापान से। और यथोचित विधि प्रक्रिया हमने क्या ग्रहण किया है? सम्यक विधि प्रक्रिया या यथोचित विधि प्रक्रिया। सम्यक या यथोचित मतलब जैसी तैसी है विधि प्रक्रिया। इसका मतलब क्या होता है? सम्यक या यथोचित विधि प्रक्रिया का मतलब होता है हमारी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, वो कहीं न कहीं मजबूत होती है और वो संसद पर कहीं न कहीं भारी पड़ सकती है। इसका कारण ये मतलब ये है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक स्थापित मतलब न्याय द्वारा स्थापित विधि की प्रक्रिया भी है जो कि जापान से ग्रहण की गई है। और जापान से ग्रहण की गई स्थापित प्रक्रिया में क्या होता है, कहीं न कहीं हमारी जो संसद होती है उसको अधिकार ज़्यादा होता है थोड़ा थोड़ा। तो न्यायपालिका के उपलक्ष्य में जो हमारी ये यथोचित विधि प्रक्रिया है उसमें कहीं न कहीं न्यायपालिका को अधिकार ज़्यादा होता है। और जो स्थापित प्रक्रिया होती है, विधि इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होती है, जो उसमें जो कहीं न कहीं आपकी संसद के पास में अधिकार जो है ज़्यादा हुआ करता है। और जो हमारे पास उपराष्ट्रपति जो हमारा है 9 नंबर पर, उपराष्ट्रपति का जो पद है हमने उसको कहां से ग्रहण किया है? उपराष्ट्रपति के पद को, पति का पद, तो हमने इसको भी कहां से लिया है? कहीं न कहीं अमेरिका के संविधान से ही हमने इसको लिया है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं, इतनी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आप आगे बात करते हैं। हमने क्या कहा? स्वतंत्र न्यायपालिका को हमने लिया है कहां से? अमेरिका से। ठीक है, हमने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है हमारे हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसको हम कहां से? अमेरिका से। जनहित याचिका को हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। मूल अधिकार, राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया जो हमारी महाभियोग की प्रक्रिया है वो हमने कहां से लिया? अमेरिका से। विधि के समान संरक्षण जो हमने लिया है वो कहां से लिया? अमेरिका से। सम्यक या यथोचित प्रक्रिया मतलब जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका ज़्यादा अमीर होगी, उसके संसद के मतलब थोड़े से पावरफुल थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कहीं न कहीं ग्रहण की हैं। और हमने क्या बताया आपको? हमने ग्रहण किया है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद है हमारा, तो हमने कहां से लिया है? उपराष्ट्रपति के पद को हमने ग्रहण किया है अमेरिका से। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उपराष्ट्रपति का पद आप जान पा रहे होंगे, अभी हमारे पास मतलब आया था। और हमने देखा है कि हमारी जो प्रस्तावना है उस पर भी कहीं न कहीं अमेरिका का जो प्रभाव है थोड़ा थोड़ा लगता है। तो प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है आपके, हम भारत के लोग वाली, या हम अमेरिका के लोग, तो हम भारत के लोग है ना, तो प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, ये भी हम कहीं न कहीं अमेरिका के संविधान से मैच करते हैं या ग्रहण करते हैं। एक्चुअली बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था, हमने उसी को अपनी प्रस्तावना को बनाया है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मतलब पेश किया गया था, उसको कहीं न कहीं संसद में फिर मतलब हमारे संविधान के सभा में पास किया गया, उसी को हमने कहीं न कहीं संविधान का जो प्रस्तावना है उसको हमने बनाया है। लेकिन जो हमारी प्रथम पंक्ति है, हम भारत के लोग, तो वो वाली जो पंक्ति है वो कहीं न कहीं हमने प्रस्तावना की अमेरिका के संविधान से
हमने अपने संविधान में क्या किया है, ग्रहण किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कनाडा के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है। ध्यान रखना है आपको, उपराष्ट्रपति का पद और उसके साथ साथ में हमने क्या लिया है यहाँ पर, आपकी प्रस्तावना की पंक्ति। अब हम बात करते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है। तो ये हो गया आपका कनाडा का संविधान। तो ये है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, हमारे यहाँ पर भारत एक संघ होगा। कौन वाला संघ, भारत यूनियन है ना, जो यूनियन वाला हमारे यहाँ पर भारत है, वो वाला प्रक्रिया जो हमने कहाँ से ग्रहण किया है, कनाडा से उसको ग्रहण किया है। ठीक है, तो हमने कहाँ से ग्रहण किया है, इसको हम कहते हैं परिसंघीय ढांचा, माफ कीजिए, परिसंघीय ढांचा जो हमारे संविधान का है, परिसंघीय ढांचा हमने कहां से लिया है, आपके कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से परिसंघीय ढांचे को ग्रहण किया गया है। इस ढांचे में होता क्या है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। बहुत समय पहले मैंने आपको बताया था कि अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास हुआ करती थी ना, अवशिष्ट शक्तियां इसमें कहाँ होती हैं, केंद्र में निहित होती है या केंद्र के पास होती हैं। तो ये प्रक्रिया है परिसंघीय प्रक्रिया, इसको हमने अपनाया है। कहाँ से लिया है हमने, कनाडा से। हमने कनाडा के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया गया है। इसी के साथ साथ कनाडा के संविधान से हमने एक और प्रक्रिया, मतलब एक और चीज को ग्रहण किया गया है कि राज्यपाल जो होता है ना, गवर्नर, राज्यपाल वर्तमान में आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी हाल ही में बिहार का जो राज्यपाल है उनको ग्रहण किया गया, मतलब उनको नियुक्त किया गया है। तो जो राज्यपाल हैं बिहार के, लेकिन वो सरकार बिहार से नहीं होते हैं, बिहार के बाहर के होते हैं, मतलब जिले। पहली बात तो स्टेट का मतलब वो होता नहीं है, जो भी राज्यपाल होता है वो इस स्टेट का नहीं होता है, दूसरे स्टेट का होता है। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल है वो गुजरात से हैं। तो जो बिहार के आपके जो राज्यपाल बने हैं, तो उनको केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये भी प्रक्रिया हम कहाँ से लिए हैं, राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, ऐसे लिख लीजिए, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है केंद्र के द्वारा होगी। ये भी हमने कहां से लिया है, ये भी हमने ग्रहण किया है कनाडा से। कहां से, कनाडा से। ये भी आपको ध्यान रखना है, राज्य का राज्यपाल कहाँ का होगा, किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, केंद्र के द्वारा इसको नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं आपसे, आपने सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के जो परामर्श दान मतलब देने की शक्ति है, न्यायपालिका की सुप्रीम, हाँ ऐसे लिख लीजिए, न्यायपालिका की परामर्शदात्री शक्ति, न्यायपालिका की परामर्श दात्री शक्ति। देखिए बात ये है, जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को अगर किसी भी मुद्दे पर सलाह चाहिए होती है तो किससे लेंगे, हमारी न्यायपालिका से लेते हैं। तो हमारी न्यायपालिका ना तो राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की जो सलाह है वो देने के लिए बाध्य नहीं है, और ना ही वो जबरदस्ती कर सकते हैं न्यायपालिका से। हाँ, वो सलाह दे सकती है, उसकी मर्जी है, और राष्ट्रपति चाहे तो इनसे सलाह पूछे, वो उनकी मर्जी है। तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं स्वतंत्र हैं, वो चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं, न्यायपालिका चाहे तो मतलब अपना जवाब दे, अपना परामर्श दे, अपनी सलाह दे, और चाहे तो ना दे। लेकिन इसकी परामर्शदात्री शक्ति यही है कि न्यायपालिका के पास में ये अपनी खुद की शक्ति है, परामर्शदात्री शक्ति। ठीक है, तो न्यायपालिका के विषय में एक चीज क्या, परामर्शदायी शक्ति जो हमारे पास है
वो किसके पास, कहाँ से हमने ली, कनाडा से। बाकी अधिकतर चीजें हमने कहाँ से ली, अमेरिका से। तो ये हो गया आपका कनाडा का संविधान, परिसंघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियां जो है हमारी केंद्र के पास हैं। देखिए अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत और राज्यपाल की, जो राज्य का राज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाएगी। न्यायपालिका की जो परामर्शदायी शक्ति है वो कहाँ से हमने, कनाडा के संविधान से ली है। अब हम बात कर रहे थे आपसे कि कहीं ना कहीं आपका अवशिष्ट शक्तियां बता दें आपको कि क्या होती हैं। देखिए काफी समय पहले जब हमारा संविधान बन रहा था, तत्कालीन समय में आज का जो इंटरनेट, मोबाइल संचार तकनीकी माध्यम, जो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, जो हमारी वर्तमान की जो आपकी मिसाइल्स हैं, इन सबके क्षेत्र जो हैं सीमित हुआ करते थे, इन सबका बहुत ही कम महत्व हुआ करता था। तब इन विषयों को कहीं न कहीं एडजस्ट नहीं किया गया था। रक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं जो उनको मतलब इसमें ऐड ऑन नहीं किया गया था। लेकिन जो वो शक्तियां हुआ करती थी वो हमारी शक्तियां सभी के सभी कहीं न कहीं केंद्र के पास होंगी, जो नए नए विषय बनते हुए आते हैं। अगर राज्य चाहे तो उन विषयों को कहीं न कहीं हमारा राज्य मतलब जो केंद्र है राज्य को ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा करते हैं, मतलब किया भी जा सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी कहीं न कहीं आयरलैंड का जो संविधान है हमारा उस पर। तो हम बात करेंगे अब आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। पहली बात तो हमें मतलब इसमें देखना होगा कि जो हमारे राज्य के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि राज्य को कैसे काम करना है, कि हमारे जनता का कैसे ख्याल रखना है। तो एक तरह से राज्य को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो दी गई हैं, तो राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, जनता के लिए मतलब राज्य के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो ये हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं, हमने ग्रहण किए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। एक चीज हो गई। दूसरी चीज हम क्या बताते हैं आपको, दूसरी चीज हमारे संविधान की जो आयरलैंड के द्वारा लिया गया है, हमारे राज्यसभा, आपको आप लोग जानते हैं राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। राज्यसभा में जो सदस्य सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, वो सदस्य कहाँ से, मतलब उन सदस्यों का जो मनोनयन करने का तरीका है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, सदस्यों का मनोनयन हमने कहाँ से लिया है, हमने लिया है आपका आपके आयरलैंड के संविधान से। हमने इस चीज को कहीं न कहीं ग्रहण किया है, ठीक है। और जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है, प्रक्रिया जो है, हमने कहाँ से ली है, आपके आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है हमारे यहाँ पर, निर्वाचन की पद्धति, तो इस निर्वाचन की पद्धति को हमने कहाँ से ग्रहण किया है, हम आपको बताए तो कहीं न कहीं आयरलैंड का संविधान से हमने इस चीज को लिया है, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि आयरलैंड के संविधान की इतनी बातें हो गई। हमारे यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, डीपीएसपी। राज्यसभा में हमारे जो सदस्य होते हैं जिनका मनोनयन किया जाता है, उनको हमने कहीं से लिया है, उसको हमने लिया है आपका आयरलैंड के संविधान से। और इसी के साथ साथ में हमने क्या लिया है, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है उसको हमने कहाँ से ग्रहण किया है, एकल संक्रमणी पद्धति है जो, उसको हमने कहाँ से लिया है, वो है आपकी आयरलैंड के संविधान से। अब हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यहां से हमने किन चीजों को लिया है। पहली बात तो हमने यहां से ग्रहण किया है संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन करने का जो प्रोसेस है हमारा, वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जो हमारे यहाँ पर कैसे कैसे संविधान को संशोधन किया जाएगा उसको हमने कहाँ से ग्रहण किया है, किन किन, वो हमने कहाँ से ग्रहण किया है, वो हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से, सीखा है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो गई आपकी पहली बात तो ये। दूसरी बात हम बात कर रहे थे आपके संविधान राज्यसभा में आपके कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को, ठीक है। एंग्लो इंडियन को अब तो छोड़ दिया गया। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है शिक्षा से संबंधित, समाज से, साहित्य से, खेल से, इन सबसे जो जुड़े हुए लोग होते हैं जो अपने अपने आप में कहीं न कहीं अच्छा परफॉर्मेंस किए रहते हैं शिक्षा, समाज, साहित्य की दुनिया में, उनको हम लोग कहीं न कहीं 12 सदस्यों को मनोनीत करवाते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जो अन्य सदस्य होते हैं उनका किया जाता है निर्वाचन। तो अन्य जो सदस्य हैं हमारे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है किया जाता है, तो उन सदस्यों को कहां से हमने निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया है, हमने दक्षिण अफ्रीका से उनको निर्वाचन करने का प्रोसेस जो प्रक्रिया है उसको हमने ग्रहण किया है, कहां से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और हम बात करते हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया का संविधान, कहां से, हमने बताया संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली, और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हम लोग करवाते हैं उसको हमने कहां से ग्रहण किया है, वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगली बात करते हैं हम लोग, कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है, ठीक है, इसको सही करें। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने पहली बात तो ली है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब होता है इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, इस पर राज्य भी कानून बना सकता है। इसको हमने कहां से ग्रहण किया है, कहीं न कहीं आपके ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान हुआ करता था उससे हमने इस चीज को ग्रहण किया है, आपकी समवर्ती सूची को। और हम बात करते हैं आपकी दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा जो हमारे यहाँ पर संयुक्त सेशन की जो बैठक होती है उसको हमने कहां से लिया है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को हमने कहां से लिया है, हमने लिया है आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरी बात, हमने जो प्रस्तावना हमारी है उसका जो प्रारूप है, मतलब उसका जो ढांचा है, उसको हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। प्रस्तावना का प्रारूप, मतलब प्रस्तावना जो हमारी है उसको, उसके प्रारूप को हमने कहां से लिया है, कहीं न कहीं आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है हमने। और हमने क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से, अंतरराज्यीय वाणिज्य व्यापार, राज्यों में आपस में कैसे व्यापार वाणिज्य होना चाहिए उसको हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। अंतरराज्यीय वाणिज्य और व्यापार हमने कहां से ग्रहण किया इस चीज को, कहीं न कहीं हमने ऑस्ट्रेलिया से इन चीजों को हमने ग्रहण किया है। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, जर्मनी के संविधान से, जो वाइमर संविधान है, क्या नाम है इसका, जर्मनी का वाइमर संविधान।
तो जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या ग्रहण किया। तो इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि मतलब जर्मनी के संविधान से कुछ चीजें हमने ग्रहण करी। देखिए बात यह होती है, हमारे यहाँ पर आपातकाल लगता है, राज्य आपातकाल होता है, राष्ट्र आपातकाल होता है, वित्त आपातकाल होता है, 3 होते हैं। आर्टिकल 352, 356, 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। बात होती है हमारे यहाँ पर मूल अधिकारों का निलंबन का। तो आपातकाल में हमारे यहाँ पर मूल अधिकार जो है उनका निलंबन किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल में, अभी आप लिख लीजिए, पहले जर्मनी से हमने क्या लिया है, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। माफ कीजिए, इधर लिख दीजिए, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। तो इस निलंबन के चलते क्या लिया हमने, जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया है आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। दरअसल में बात यह है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 जो है आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं, ये अपवाद हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो आपके समता का अधिकार और अन्य जो अधिकार आपके धर्म के और अन्य शिक्षा से संबंधित अन्य जो अवसर की समानताएं हैं, वो सभी जो अधिकार हैं वो आपके कहीं न कहीं निलंबित हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 21 जो है और 19 जो है आपका निलंबित नहीं होता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं आपका फ्रांस का संविधान जो है, हमने बताया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समर्थित सूची, दोनों सदनों लोकसभा और आपका राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य जो है वो हमने कहाँ से ग्रहण किया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकाल में मूल जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनका जो है निलंबन देख पाते हैं। और हमने फ्रांस के संविधान से क्या ग्रहण किया है, क्या है आपका फ्रांस का संविधान, अगला हमारा फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से हमने भारत को गणराज्य घोषित किया है। गणराज्य का मतलब क्या होता है, एक राजा का रियासत हुआ करता था पहले, लेकिन ये राजा का रियासत नहीं है, ये गणराज्य है। हमारा भारत गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं ना, अभी आने वाला है, तो भारत एक क्या है, गणराज्य है। तो जो गणराज्य का कॉन्सेप्ट है हमने उसको कहां से ग्रहण किया है, फ्रांस से ग्रहण किया है। और दूसरी बात, हमने फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है, वो फ्रांस का जो संविधान है वहां से लिया है। दरअसल में बात ये थी, 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुआ करती है, फ्रांस की क्रांति हो रही थी, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1789, ठीक है, आप लोग इसको चेक कर। 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी, फ्रांस की क्रांति के समय वहां की जनता बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठी थी, क्योंकि उसके पास खाने पीने की चीजें नहीं थी और वहां का राजा ऐसो आराम से मस्त जिंदगी जी रहा था। बट हुआ क्या, जनता ने विद्रोह किया और राजा के खिलाफ, और वहां पर एक ही नारा हुआ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसको अपनाया गया उसकी क्रांति में और उसके बाद में संविधान में लागू किया गया। सबसे पहले फ्रांस के संविधान में लागू किया गया ये चीज, और उसके बाद में हमने जब अपना संविधान बनाया उसके बाद में अपने संविधान में ये चीज को ग्रहण किया हमने, कहां से, फ्रांस से। अगला हमारा जो है, हमने क्या कहा, गणराज्य का जो कॉन्सेप्ट है और स्वतंत्रता, समानता, जो बंधुत्व का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर, वो हमने कहां से ग्रहण किया, आपके फ्रांस के संविधान से हमने इस चीज को लिया था। और हम बात कर रहे हैं आपकी, और हम बात करें रूस के संविधान से, ठीक है।
तो रूस के संविधान से हमने पहली बात तो एक चीज ली है, इसको हम कहते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को हमने कहाँ से ग्रहण किया है? मूल कर्तव्य जो हमारे हैं तो इनको हमने रूस के संविधान से कहीं न कहीं ग्रहण किया है। ठीक है। और दूसरी बात जब हम करते हैं तो हमारे यहाँ पर समाज का सामाजिक और आपका आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। क्या? और राजनीतिक न्याय जो है, राजनीतिक न्याय का कॉन्सेप्ट, राजनीतिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से हमने ग्रहण किया है? रूस के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। ये दो चीजें हमने रूस के संविधान से कहीं कहीं ली हैं। ठीक है। और जो आपके जापान है, जापान से हमने क्या लिया है? जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया है। स्थापित प्रक्रिया को हमने ग्रहण किया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में होता क्या है? दरअसल में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और होती है आपकी संसद। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो विधि की यथोचित प्रक्रिया होती है इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होती है महत्वपूर्ण होती है और शक्तिशाली थोड़ा सा ज्यादा होती है, थोड़ा सा ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होती है इसमें संसद का थोड़ा सा महत्व बढ़ जाता है और संसद की थोड़े से राइट्स जो होते हैं, अधिकार जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इतना ही इन दोनों में अंतर है। और ये जो आपकी जापान वाली विधि है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें संसद का थोड़ा सा ज्यादा महत्व होता है, इसीलिए इसको स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ तक मतलब संविधान के जो स्रोत हैं ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। उसके बाद में आगे हम चलेंगे तो प्रस्तावना पर सीधे टॉपिक पर आएंगे, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में यहाँ तक हम लोग करते हैं, उसके बाद में आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।